हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये करें कि ये जो क्लास है आज या ये जो वीडियो है आज इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लास्ट यानी अंतिम वीडियो है। इसके बाद कल से यानी नेक्स्ट क्लास कुछ नया सिस्टम, दूसरा सिस्टम लेके आएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि पहले भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश किया था, उसके बाद मैंने बोला था कि आप कमेंट करके जरूर बताएं तो कौन सा सिस्टम पढ़ाएं। तो वहां पे बहुत से लोगों का आया था कि सर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाइए या फिर इंटेगुमेंटरी सिस्टम पढ़ाइए। तो फ्रेंड, ये अंतिम क्लास है, तो देखते हैं अभी किसी और की अगर कोई इच्छा है। वैसे मेरा जो फाइनली नेक्स्ट जो सिस्टम पढ़ाएंगे वो मस्कुलोस्केलेटल पढ़ाएंगे, बट इसके अलावा अगर ये दो जनों की इच्छा है, अभी दो जनों की, ठीक है, अगर 10 जने दूसरे सिस्टम के फेवर में होंगे तो वो पढ़ा दिया जाएगा। जिस सिस्टम के फेवर में जितने होंगे कमेंट करके बताना, वही सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में वही सिस्टम स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आज फ्रेंड हम बात करें, और इससे पहले कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भेजो वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट अंतिम क्लास है, और अंतिम क्लास में मैंने बताया था कि एक टॉपिक बच चुका है, वो है पल्स। पल्स जो हम फील करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग पॉइंट होते हैं। बेसिकली हमें यही पता करना है कि भाई पल्स तो मैंने बताया था, जैसे हार्ट रेट पढ़ाई थी तो वहां पे वही पल्स होती है, बट आपको पता होना चाहिए, जैसे भी मैंने आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पढ़ाई या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाई, तो वहां पे बार बार बता रहा हूं मैं हर चीज को कि यहाँ पे भाई ये पल्स फील होती है, यहाँ पे ये पल्स फील होती है, यहाँ पे ये आर्टरी होती है, इसकी वजह से यहाँ पे ये पल्स फील होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन पल्स। ये यू है यार, ठीक है। पल्स, पल्स फ्रेंड, वैसे तो पल्स की बात करें हम, ठीक है, एक तरह से हार्ट रेट ही है वो, हार्ट रेट भी बोलते हैं उसको, हार्ट बीट भी बोलते हैं। पल्स क्यों आती है फ्रेंड? जैसे फ्रेंड हार्ट ने पंप किया, हार्ट ने क्या किया, पंप लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया, वहां से 60 से 70 ml जो बाहर निकलता है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। वो हर बीट पे यानी हर पंप पे, हर बार जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से जो एओर्टा में ब्लड जाता है वो 60 से 70 या 80 ग्राम के, 60 से 70 ml के आसपास होता है। उस ब्लड को हम बोलते हैं फ्रेंड स्ट्रोक वॉल्यूम। किसमें? एक बीट में। अगर हम बात करें उसी को 1 मिनट में, तो वो हो जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। क्या हो जाएगा फ्रेंड? कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि वो 1 मिनट में कर रहा है, और वो कितना होता है? 5 ml के आसपास हमारा हार्ट का कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड पल्स में क्या होता है, जैसे उन्होंने हार्ट ने जैसे ब्लड पंप किया, ब्लड पंप करते ही एओर्टा में ब्लड आया और पूरे आर्टेरियल सिस्टम में एक तरंग जाती है। किसकी तरंग जाती है? जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसकी तरंग जाती है, जिससे क्या होता है, वो तरंग आर्टरीज में जाती है। आर्टरीज में जाती है तो आर्टरी क्या है? कोइल हुई रहती है। जैसे मान लो यहां की आर्टरी है, मान लो ब्रेकियल आर्टरी, जैसे यहां थोड़ी सी कोइल रहती है, तो जैसे ब्लड जाएगा तो वो सीधी होती है, रिकोइल होती है। सीधी होती तो उसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, या उसकी वॉल पे एक टेंशन होता है, मतलब एक तरह से फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे बीट फील होता है अपने को। वहां पे वो क्या होती है? बीट फील होती है। जैसे वो प्रेशर से जाएगी, बट डप डप ऐसी फील होती है फ्रेंड। लब डब जो हार्ट की साउंड है, उस हिसाब में वहां पे क्या होती है? पल्स फील होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड वहां पे क्या फील होती है? पल्स होती है, पल्स फील होती है। और पल्स की बात करें फ्रेंड, इसी को हार्ट रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट रेट भी बोलते हैं इसको, हार्ट रेट। और कितनी होती है फ्रेंड? 60 से 80 माने हम, बीट्स पर मिनट, ठीक है फ्रेंड, बीट्स पर मिनट। अब यहां पे और बात करें फ्रेंड,
कि हमारी जो पल्स हैं वो कहां कहां फील कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो ये बात करें कि ये हम जो पल्स हैं ये बाहर क्यों फील करनी है अपने को, हाँ, इसका क्या कारण है कि हम ये जो पल्स बाहर फील करते हैं, रेडियल पल्स होगी, ब्रेकियल पल्स होगी, ये क्यों फील करते हैं हम। इसमें ऐसा होता है कि इससे पता चल जाता है फ्रेंड, इससे क्या क्या पता चलता है। इससे पता चलता है एक तो हार्ट रेट, ठीक है, हमारा हार्ट किस रेट में, हार्ट रेट क्या है उससे पता चल जाता है, या हार्ट बीट, हार्ट किस प्रकार, ज्यादा पंपिंग तो नहीं कर रहा, कम पंपिंग तो नहीं कर रहा, उससे क्या अपने बाहर से पता लगा लेते हैं कि भाई हमारे हार्ट में पंपिंग बढ़ गया या पंपिंग कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी पल्स को देखते हैं, जिससे क्या है उससे पता चल जाता है कि हार्ट रेट कितनी है, जितनी पल्स होगी उतनी हार्ट रेट होगी। दूसरी उसके बारे में बात करें, रेगुलरिटी ऑफ हार्ट। रेगुलरिटी मतलब कि एक प्रॉपर रिदम में तो नहीं है ना हमारा हार्ट, कोई डिसरिदमिया तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रिदम चल रही, जो रिदम नॉर्मली होती है वो रिदम तो चल रही। तो क्या रेगुलरिटी ऑफ हार्ट, क्या फ्रेंड, रेगुलरिटी ऑफ हार्ट का पता लगा सकते हैं इससे कि हमारा हार्ट रेगुलर बीट तो कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो उस वो किससे पता चल जाती है फ्रेंड, वो पल्स से पता चल जाती है। वो किससे पता चल जाती है, हमारी पल्स फील करते हैं ना, उससे पता चल जाती है। इससे उसके बाद एक और पता चलती है, स्ट्रेंथ ऑफ बीट। कि भाई पल्स जो फील हो रही है वो हल्की तो नहीं है, हल्की है मतलब प्रेशर कम आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है तो ब्लड का पंपिंग कम हो रहा है, ठीक है, हार्ट से ब्लड का पंपिंग कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो पल्स की ताकत है, पल्स जो हम अंगुली रखेंगे वो जो आ रही है, पल्स हमें फील हो रही है हमारी अंगुली रखते ही, जो फील हो रही है उसकी कितनी ताकत है वो डिपेंड करती है कि हार्ट कितना पंप कर रहा है, हार्ट कितना प्रेशर से पंप कर रहा है। तो उससे पता चलता है कि हार्ट का प्रेशर कितना है, मतलब पंपिंग प्रेशर कितना है। वो जो एओर्टा में ब्लड आता है, आर्टेरियल, पूरा आर्टेरियल सिस्टम में जो ब्लड आता है, वहां पे कोई पंपिंग सिस्टम कम तो नहीं रहा, प्रेशर तो कम नहीं हो रहा ब्लड का। तो वो सारी चीजें इससे पता कर लेते हैं। दूसरा, टेंशन ऑफ वॉल, टेंशन ऑफ आर्टरीज या आर्टरी वॉल, जो जहां पे फील करेंगे ना फ्रेंड हम पल्स, वहां पे जैसे हम पल्स में हमारी फिंगर रखेंगे तो इतनी फील होती है कि कई बार तो फिंगर को भी उछाल देती, इतनी पल्स, यानी कोई ज्यादा तो टेंशन, उसमें प्रेशर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा वॉल में, आर्टरी की वॉल में। तो वो भी इससे पता चल जाता है पल्स से कि भाई क्या क्या होता है, उससे टेंशन ज्यादा तो नहीं पड़ रहा आर्टरी की वॉल में। तो फ्रेंड यहाँ पे ये चार चीजें हम पता कर सकते हैं पल्स देख के, पल्स देख के हार्ट बीट या हार्ट रेट का पता कर सकते हैं, रेगुलरिटी ऑफ हार्ट का पता कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बीट का पता कर सकते हैं, टेंशन ऑफ मतलब बीट की स्ट्रेंथ क्या है, और आर्टरी में जो प्रेशर पड़ रहा है, जो टेंशन हो रहा है या टेंस आर्टरी की दीवार पे जो ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है वो पता कर सकते हैं। और फ्रेंड पल्स हम इन फिंगर से करते हैं, टच चेक करते हैं, जब आप क्लिनिक ड्यूटी लगोगे तो सब सीख जाओगे। वैसे भी अपन फील करें तो हर जो सुपरफिशियल वेन है हमारी बॉडी में, जगह जगह पल्स है, जो सुपरफिशियल वेन है वो फील होती है। अगर फिंगर टिप थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे फिंगर का तो हमें पल्स फील होगी। अब यहां पे फ्रेंड कौन कौन सी मेन पल्स हैं जो फील होती है, अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूं फिर डायग्राम से समझा दूंगा। फर्स्ट बात करें फ्रेंड, यहां पे जो पल्स फील होती है, सबसे पहले यहां पे फील करो आप, यहां यहां पे होगी आपको टेम्पोरल पल्स, क्योंकि यहां पे क्या होती है, यहां पे क्या होती है, टेम्पोरल आर्टरी, क्या होती है फ्रेंड, टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ फ्रेंड, नीचे आएंगे तो यहां पे
आप फील करके देखना, यहां पे मैंडिबल में, हमारे यहां जॉ के पास में, यहां पे फील होगी पल्स। और यहां पे जो पल्स फील होती है वहां कौन सी आर्टरी होती है? फेशियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी फ्रेंड? फेशियल आर्टरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां टेम्पोरल फील होती है, यहां फेशियल होगी। उसके बाद गले में, गले में फील करोगे तो यहां पे होती है फ्रेंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड यहां पे फील होती है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहां पे एल्बो जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे होती है ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी होती है फ्रेंड? ब्रेकियल आर्टरी। यहां पे ब्रेकियल पल्स फील होती है ब्रेकियल आर्टरी पे। उसके नीचे चलो, ब्रेकियल आर्टरी फिर कितने भागों में बढ़ जाती है फ्रेंड? मैंने बताया था जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया था, तो रेडियल एंड अल्लार में बढ़ जाती है। जो अंगूठे की साइड में होती है वो रेडियल आर्टरी, और इसकी साइड में जो होती है अल्लार आर्टरी। तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी पे भी हमें फील होती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियल आर्टरी सुपरफिशियल होती है। कौन सी? रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे रेडियल पल्स फील होती है। उसके बाद नीचे आ जाओ फ्रेंड, फिमोरल आर्टरी, जो कि इंग्वाइनल रीजन पे, हमारे इंग्वाइनल रीजन है वहां पे फील होती है। नीचे आओगे तो यहाँ पे जहां से फिमोरल आर्टरी निकलती है, तो कौन सी हो जाएगी? फिमोरल पल्स कहां होती है? फिमोरल आर्टरी पे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फिमोरल आर्टरी कहां जाती है फ्रेंड? फिमोरल आर्टरी जाती है पोप्लीटियल फोसा में। पोप्लीटियल फोसा में जाती है। तो वहां पे क्या फ्रेंड कौन सी आर्टरी होती है? पोप्लीटियल आर्टरी। जहां पे पोप्लीटियल पल्स फील होती है, तो कौन सी आर्टरी होगी? पोप्लीटियल आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे आओगे तो पोस्टीरियर, क्योंकि ये फ्रेंड पोप्लीटियल आर्टरी जब नीचे है, पोप्लीटियल फोसा से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंकल जॉइंट के पास जाती है पोस्टीरियर साइड में, तो वहां पे कौन सी पल्स फील होती है? पोस्टीरियर टिबियल पल्स या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, उसकी पल्स फील होती है। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में डोर्सल पेडिस, डोर्सल पेडिस पल्स फील होती है, जहां पे डोर्सल पेडिस आर्टरी होती है। ठीक है फ्रेंड, वहां पे क्या होती है? डोर्सल पेडिस आर्टरी होती है, जिसकी वजह से डोर्सल पेडिस पल्स फील होती है। फ्रेंड एक बार ये डायग्राम देखो, आप एक बार ये डायग्राम देखो, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड, सबसे ऊपर आप देखो, ये रेड जो बन रही है ना आर्टरीज है, यहां से हार्ट से निकली, तो सबसे ऊपर बोलो कान के पास देखो टेम्पोरल आर्टरी। कौन सी है फ्रेंड? टेम्पोरल आर्टरी। उससे नीचे आते हैं फ्रेंड कान के पास, कान के पास टेम्पोरल देख ली। उसके बाद नीचे आते हैं, ये देखो हमारे मैंडिबल में, जबड़े में, यहां पे है फेशियल आर्टरी। फिर नीचे आओ गर्दन में, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, फिर हाथ में नीचे उतरो, देखो यहां पे ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी फ्रेंड? ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद अंगूठे की साइड में रेडियल आर्टरी होगी, वहां पे भी रेडियल पल्स फील होती है। फिर देखो ये यहां पे इंग्वाइनल रीजन पे कौन सी है फ्रेंड? फिमोरल आर्टरी। ठीक है, फिमोरल आर्टरी के बाद नीचे आओगे आप तो पोप्लीटियल फोसा में, जो कि हमारे नी जॉइंट के पीछे होता है, वहां पे पोप्लीटियल आर्टरी होती है। उस जगह में पोप्लीटियल क्या होती है? पल्स फील होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर नीचे आ जाओ, ये देखो पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में भी पोस्टीरियर टिबियल पल्स फील होती है। उसके बाद ये डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, जहां पे डोर्सलिस पेडिस पल्स फील होती है। तो फ्रेंड ये पूरा डायग्राम है जो आपको यहां इतनी इतनी पल्स हम बॉडी में पूरी में फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी बॉडी की पल्स, जहां पे कहां पे हम फील कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, हमारी जो पल्स रेट है
वो उसको कौन अफेक्ट करता है, वो किस प्रकार अफेक्ट होती है, पल्स कम ज्यादा कैसे हो जाती है। पल्स मतलब हार्ट रेट फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने हार्ट रेट पढ़ी थी वही फैक्टर हैं जो कि हमारी पल्स को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक लाइन लिख देता हूं, फिर डिटेल में समझा दूंगा। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट या पल्स, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे मैं एक एक करके लिख दूं, जो मैंने शायद पहले ही पढ़ा दिया ये। यहां पे ऑटो नर्वस सिस्टम, उसके इसमें बताऊंगा मैं क्या क्या है। ऑटो नर्वस सिस्टम, केमिकल्स, ठीक है, जेंडर, एज, एज हो गया, जेंडर हो गया, टेम्परेचर, बैरो रिसेप्टर, ठीक है फ्रेंड। ये चार पांच फैक्टर हैं, ये चार पांच फैक्टर है जो हमारी पल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट। एक और लिख लो, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो ये चीजें हैं जो हमारी पल्स रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, जिससे पल्स रेट पे इफेक्ट होती है। वही हार्ट रेट पल्स रेट बात बराबर है, ठीक है फ्रेंड। तो कौन कौन सी यहां पे देखो, सबसे पहले एएनएस, ऑटो नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है फ्रेंड, दो होते हैं, पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होता है फ्रेंड, तो वहां पे पल्स रेट क्या हो जाती है, कम करता है, ये पल्स रेट को कम करता है, ठीक है, या हार्ट रेट को कम करता है, जिससे हमें पल्स कम फील होती है, कम आती है, ठीक है। पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन से पल्स रेट कम हो जाती है। उसके बाद सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे इतना कुछ कह नहीं है। उसके बाद केमिकल की बात करें, केमिकल में अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन होता है, कहां से सीक्रेट होता है फ्रेंड, ये एड्रेनलिन, ये आएगा क्या, एड्रेनलिन हार्मोन, ये होता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो वहां से जब एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है तो वो क्या करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, जिससे पल्स रेट को ये बढ़ाता है। क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है सिंपैथेटिक नर्व को, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बात करें जेंडर, जेंडर की बात करें तो यहां पे फीमेल में पल्स रेट ज्यादा होती है देन मेल, ठीक है फ्रेंड। फीमेल में ज्यादा होती है पल्स रेट या हार्ट रेट, हार्ट रेट पल्स रेट दोनों सेम ही समझो आप फ्रेंड। एज की बात करें तो चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं छोटे, चिल्ड्रन में एडल्ट से ज्यादा होती है। क्या होती है फ्रेंड, चिल्ड्रन में एडल्ट से ज्यादा होती है। छोटे बच्चे होंगे जैसे इन्फेंट, उनमें बच्चों से ज्यादा, जो टोडलर है उनसे ज्यादा होगी, उनकी पल्स रेट 200 के आसपास होती है, जो इन्फेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। तो चिल्ड्रन में ज्यादा होगी एडल्ट से। टेम्परेचर की बात करें तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे पल्स रेट बढ़ती है फ्रेंड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर 10 बीट पर मिनट बढ़ती है पल्स या हार्ट रेट, ठीक है, 10 बीट्स पर मिनट। बैरो रिसेप्टर की बात करें फ्रेंड, बैरो रिसेप्टर की मैंने बात की थी, जहां पे सर्कुलेशन पढ़ाया था मैंने, ब्लड सर्कुलेशन इन ब्रेन एंड नेक में, तो वहां पे मैंने बैरो रिसेप्टर पढ़ाया था, जहां पे साइनस होते हैं कैरोटिड आर्टरी पे, तो वहां पे नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। नर्व एंडिंग्स क्या करती है, इन बैरो रिसेप्टर, या बैरो रिसेप्टर ही बोल सकते हैं, या नर्व एंडिंग। तो वहां पे जैसे ही उस वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है या कम होता है, तो वो मैसेज कहां पहुंचता है, वो पहुंचता है फ्रेंड कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। कार्डियोवेस्कुलर सेंटर कौन सा है हमारा, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेंडुला ऑब्लोंगेटा में जैसे ही मैसेज आता है तो फिर वो डायरेक्ट हार्ट में काम करने के लिए बोलता है कि भाई पल्स रेट कम है उसको बढ़ाओ, या ज्यादा है तो कम करो, प्रेशर कम है तो ज्यादा करो। डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है आर्टरीज का, तो उस वजह से कम ज्यादा होती है पल्स, उस वजह से बीपी भी कम ज्यादा होती है। तो ये इस वजह से ये बैरो रिसेप्टर भी
हमारी पल्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें फ्रेंड, एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पंपिंग बढ़ता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ता है, पंपिंग बढ़ता है तो फ्लो बढ़ता है, ब्लड पंपिंग बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो वो बीट बढ़ती तो हमारी पल्स रेट भी बढ़ जाती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, हर व्यक्ति में फ्रेंड अलग अलग पल्स होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक्टिव, इसी वजह से तो हर व्यक्ति का कौन सा उसका दिमाग किस प्रकार काम कर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, क्या कर रहा है, नर्व कैसे काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसमें कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर डिपेंड करते हैं। जेंडर मेल है फीमेल है, एज की बात करें तो एज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग होते हैं, सबकी एज अलग अलग होती है, सबका सिस्टम अलग अलग होता है, ये टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सब में बैरो रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, पर काम किस प्रकार वहां पे एक्टिव हो रहे नहीं हो रहे, या वहां पे प्रेशर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो हर व्यक्ति में पल्स रेट अलग अलग होती है फ्रेंड। अरे एक व्यक्ति में हर समय, जैसे मान लो मैं सुबह उठा मेरी पल्स रेट अलग होगी, एक्सरसाइज करने गया मैं तब मेरी पल्स रेट अलग होगी, फिर खाना खा रहा हूं उस टाइम पल्स रेट अलग होगी, कुछ और वर्क कर रहा हूं पल्स रेट अलग होगी, कुछ और कर रहा हूं सो रहा हूं उस टाइम पल्स रेट अलग होगी। तो फ्रेंड हर व्यक्ति में या हर आदमी में हर समय पल्स रेट अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी आज की लास्ट क्लास पल्स। ठीक है फ्रेंड, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ फ्रेंड। ठीक है, और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल। अगर आपको कोई और सिस्टम पढ़ना है तो फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताओ, कमेंट आजकल बहुत कमा रहे हैं, तो फ्रेंड कमेंट करो और बताओ जल्दी से जल्दी। इस जैसे वीडियो ये डलता है तो आप उसके आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर बता दो कमेंट करके। ठीक है ना फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।